तुमने हमें बचा लिया। क्या हम फिर मिलेंगे? बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव साधारण था, लेकिन गांव के लोगों के सपने असाधारण थे। उन्हीं सपनों के बीच रहता था एक युवक, आरिफ। आरिफ गरीब था, लेकिन उसके पास एक अमीर चीज थी, सपने। वह हर रात खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों से बातें करता। वह अक्सर खुद से कहता, काश मेरी जिंदगी में भी कोई जादू होता। खैर, कल काम पे भी जाना है, जल्दी जाकर सो जाता हूँ। उसे नहीं पता था कि उसकी यह बात कोई और भी सुन रही है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरिफ जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। तभी उसने देखा, जंगल के बीचों बीच एक नीली चमकती रोशनी। अरे बाप रे, ये क्या है? कहीं ये जादू तो नहीं? मुझे डर भी लग रहा है, जाकर देखता हूँ। उसके कदम अपने आप उस रोशनी की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वह पास गया, रोशनी और तेज होती गई। अचानक हवा ठंडी हो गई, पत्ते सरसराने लगे और सामने एक परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे, आंखें तारों जैसी और आवाज, डरो मत आरिफ। जैसे कोई मीठा सपना बोल रहा हो। आरिफ हैरान। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? परी मुस्कुराई। मैं नूरा हूँ, जादुई लोक की परी। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ। आरिफ कांपती आवाज में बोला। आप सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? नूरा हंस पड़ी। अगर सपना होता तो तुम सवाल क्यों करते? धीरे धीरे आरिफ का डर कम हुआ। वह बैठ गया और नूरा भी उसके सामने हवा में बैठ गई। मुझे लगता है कोई मेरी सुनता ही नहीं। गलत। जो दिल से बोलता है उसे जादू जरूर सुनता है। आरिफ ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? नूरा की मुस्कान थोड़ी उदास हो गई। हमारे लोग का जादू कमजोर हो रहा है। हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका दिल सच्चा हो। और वो मैं? हाँ, वो तुम हो। आरिफ हंस पड़ा। मैं तो खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा। इसीलिए तुम सही हो। जो खुद को कमजोर समझता है वही सबसे मजबूत होता है। अचानक नूरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या तुम हमारे लोक में आना चाहोगे? आरिफ ने एक पल सोचा, फिर बोला, अगर इससे किसी की मदद हो सकती है तो हाँ। बस फिर क्या था। हवा घूमी, रोशनी फैली और दोनों जादुई लोग पहुंच गए। वहां आसमान बैंगनी था, पेड़ बोलते थे और नदियां गाती थी। आरिफ की आंखें चमक उठी। ये तो सपनों से भी सुंदर है। हमारी जादुई लोक में कुछ ठीक नहीं है। एक काला साया, अंधकार राजा, जादू को निगल रहा है। तुम्हें उससे बात करनी होगी। बात करनी है या लड़ाई? नहीं, लड़ाई नहीं। अंधकार को हराने के लिए हथियार नहीं, सच्चाई चाहिए। आरिफ अंधकार राजा के सामने पहुंचा। राजा गरजा, तुम कौन हो, इंसान? मैं कोई राजा नहीं, कोई जादूगर नहीं, बस एक इंसान हूँ जो उम्मीद में यकीन करता है। अंधकार ठिठक गया। क्यों उम्मीद में यकीन करते हो? क्योंकि बिना उम्मीद कोई भी रोशनी नहीं बचती। राजा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मैं भी कभी रोशनी था। आरिफ ने हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर वापस आओ। और उसी पल अंधकार रोशनी में बदल गया। जादुई लोक फिर से चमक उठा। नूरा की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें बचा लिया। मैं तो बस बात कर रहा था। नूरा मुस्कुराई। यही सबसे बड़ा जादू है। क्या हम फिर मिलेंगे? जब भी तुम दिल से किसी की मदद करोगे, मैं वहाँ हूँगी। अगली सुबह आरिफ अपने गांव में था। सब कुछ वैसा ही, लेकिन वह खुद बदल चुका था। अब वह लोगों से बात करता, उन्हें हिम्मत देता और हर रात आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था
जादू कहीं बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। और कहीं दूर एक जादुई परी नूरा अब भी उसकी बातें सुन रही थी।